प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के लोकतांत्रिक राजनीति में हमारा प्रथम अध्याय है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसमें बच्चों लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा तंत्र। संस्कृत में लोक शब्द का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ होता है बच्चों शासन। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ लोगों का शासन। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। बच्चों, यहाँ शासक शब्द जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं, राजा, उनकी मंत्री परिषद, उनके शब्द ही कानून होते थे लोगों के लिए और अंतिम निर्णय वही लेते थे। राजनीति विज्ञान में जब आज हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो शासक का अर्थ है वे जनप्रतिनिधि, वे लोग जिन्हें लोगों ने चुनकर उन पर शासन करने के लिए आगे विधान पालिकाओं में और संसद में भेजा है। अगर हम गांव में बात करें सरपंच की, तो वो गांव का शासक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरपंच में ही सारी शक्तियां निहित हैं। सरपंच को भी फैसले लेने के लिए अपने पंचों और गांव के लोगों की इच्छाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब लोकतंत्र की विशेषताएं। सबसे पहले बच्चों पहला पॉइंट है चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले लेना। लोकतंत्र में बच्चों अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास होती है। मैंने अभी बताया कि जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं वही हमारे लिए फैसले लेते हैं, लेकिन वो हम सब लोगों की राय जानकर या जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो सब मिलकर सर्वसम्मति से एक ऐसे फैसले लेते हैं जिसमें सबकी भलाई निहित होती है। इसमें सामाजिक दायरा, बच्चों सामाजिक दायरे की जो सोच है वो बढ़ी हुई होती है और सर्वहित में ये फैसले लिए जाते हैं। दूसरा है बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में बच्चों एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। सबको पता है, आप सबको ये मालूम है कि हमारे देश में जो चुनाव हैं वो हर 5 साल के बाद करवाने अनिवार्य हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित ये लोकतंत्र इसलिए जरूरी है ताकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं फिलहाल वो ये ना सोचें कि वो वही अंतिम शासक हैं। अगर जनता को उनकी नीतियां, उनके कार्य पसंद ना आए तो अगले चुनावों में जो पक्ष है या जो विपक्ष है वो बदल सकता है। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव करवाना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा राजनीतिक विकल्प लोगों के पास होते हैं और उन्हीं विकल्प में से ही लोग अपने लिए बेहतर नेता चुनने की कोशिश करते हैं। विकल्प का मतलब होता है बच्चों, आप 2 या 3 या 4 में से किस दल की नीतियों का जो है का साथ चलने की कोशिश करेंगे या किस दल को चुनाव में जिताने की इच्छा रखते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है बच्चों। तीसरी है एक व्यक्ति एक वोट एक वोट। आपको पता है बच्चों, हम जब भी वोट डालने जाते हैं तो एक व्यक्ति केवल एक ही वोट डाल सकता है और उसका मूल्य उसके इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, यानी उसकी जाति कौन सी है, उसका धर्म कौन सा है। हर एक भारतीय नागरिक एक ही वोट डालता है और उसकी कीमत भी एक ही होती है। ऐसा इसलिए बताया गया है बच्चों क्योंकि दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, किसी अल्पसंख्यक समाज को उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर कुछ ऐसे देश भी हैं जहां दूसरे देश से आकर बसे हुए लोगों को भी वोट देने का अधिकार नहीं है और अगर है तो उसकी कीमत उसके स्थानीय नागरिकों से कम है। आपको समझ आ गया होगा बच्चों, ये तीसरी विशेषता है।
चौथी विशेषता है बच्चों अधिकारों का सम्मान। लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता, उनकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता, उनमें नागरिकों की गरिमा बनाए रखने की ताकत लोकतंत्र में होती है। इसमें बच्चों हर एक व्यक्ति को अपने जो है बुनियादी अधिकारों का जो है सम्मान करना लोकतंत्र की एक विशेषता है। बुनियादी अधिकार का मतलब है बच्चों लोगों को सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता है। और जब यह स्वतंत्रता नागरिकों को मिलती है तो उनके अधिकारों का सम्मान होता है, हर एक व्यक्ति अपनी बात कह सकता है और ये लोकतंत्र की विशेषता है। कानून का शासन। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा जो लक्ष्मण रेखा खींची होती है उसके भीतर ही काम करती है। कानून का शासन का अर्थ है बच्चों कि कानून की नजर में सभी लोग समान हैं और लोगों के अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका करेगी। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है बच्चों कि एक ऐसा न्याय करने की एक संस्था है लोकतंत्र में जो किसी भी भेदभाव के बिना लोगों को जिन लोगों के अधिकारों की रक्षा ये कानून करता है, ये स्वतंत्र न्यायपालिका करती है, उसके आदेशों को मानना सबके लिए जरूरी है। ये लोकतंत्र की चौथी विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ने के बाद लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है? सबसे पहले बच्चों लोकतंत्र अस्थिरता पैदा करता है। बच्चों अस्थिरता का मतलब है बिखर जाना, स्थिर न रहना। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। नेता बदलने का मतलब है बच्चों हर एक व्यक्ति का, हर एक दल का अपने राजनीतिक सोच, अपने विचार, अपने इच्छाएं होती हैं जो नेता बदलने के साथ ही खत्म हो जाती हैं। इसीलिए लोकतंत्र में जो इसके खिलाफ जो तर्क दिया जाता है वो है अस्थिरता। दूसरा है बच्चों नैतिकता का पतन। लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता प्राप्त करने का खेल है। यहाँ नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। तीसरा है बच्चों फैसले में देरी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो फैसले लिए जाते हैं बच्चों वो सार्वजनिक बहसों, चर्चाओं और सार्वजनिक निर्णयों से लिए जाते हैं, जिससे किसी भी फैसले को लेने से पहले उस एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, जिससे फैसले में देरी हो जाती है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क में जो चौथा पॉइंट है वो है खराब फैसले। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का कई बार पता नहीं होता, वो अनदेखा भी करते हैं, जिसकी वजह से खराब फैसले ले लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार। लोकतंत्र में चुनावी जो लड़ाई है बच्चों वो काफी खर्चीली होती है और इसमें भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा रहती है। सामान्य लोगों की विमुखता। आप सामान्य लोग समझते हैं बच्चों, आम जनता, साधारण लोग। और विमुखता का मतलब होता है बच्चों कि उनके हितों को अनदेखी करना, सर्वसाधारण लोगों के बारे में न सोचना। और दूसरा ये कि सामान्य लोगों को भी पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज सही है और क्या गलत। इसलिए उनमें जो है फैसला लेने की जो शक्ति है वो कम होती है और वो शायद ये भी सोचते हैं कि उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए, जो कि लोकतंत्र की एक बुरी चारित्रिक विशेषता हम कह सकते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क पढ़ने के बाद बच्चों लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतांत्रिक शासन जो प्रणाली है ये ज्यादा बेहतर इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें अधिक जवाबदेही होती है।
जवाबदेही का मतलब होता है बच्चों, आप द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए आप लोगों के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। हर एक कार्य जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उसका उत्तर लोगों को चाहिए। प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो अपने कार्यों के लिए और अपने फैसलों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और ये लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है बच्चों, बेहतर निर्णय लेने की संभावना। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हमेशा ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। इसमें कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन देरी से ही सही, लेकिन फैसले सही होते हैं और उनके लाभ जनता को होते हैं। इसलिए लोकतंत्र जो है बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तीसरा तर्क है बच्चों, मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका। किसी भी समाज में लोगों के बीच में मतभेद और टकराव होना आम बात है, और भारतीय विविधता वाले देश में जितनी विविधताएं हैं, धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, हमारे धर्म भी अलग अलग हैं। तो इस आधार पर जिस तरीके का भारतीय समाज है, वहां मतभेदों और टकरावों का होना अवश्यंभावी है। लेकिन लोकतंत्र हमें ये बताता है कि एक साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से इन मतभेदों और टकरावों को संभाला जा सकता है, ये बदले भी जा सकते हैं। ऐसा लोकतंत्र में निश्चित है कि कोई भी स्थायी विजेता नहीं है, कि एक बार जिसने जीत हासिल कर ली वो बार बार जीतेगा। जनता कभी भी शासक दल को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर देती है। चौथा जो पॉइंट है बच्चों, लोकतंत्र के पक्ष में नागरिकों का सम्मान बढ़ाना। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां भी करते हैं तो वे भी इसके लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। पर लोकतंत्र हमेशा नागरिकों को उनकी बात कहने की इजाजत देता है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है, इसलिए ये नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। गलती ठीक करने का अवसर, ऐसा कोई आधार नहीं होता बच्चों, या ऐसी कोई शासन प्रणाली नहीं होती जिसमें शासकों से या शासन करने वालों से कभी कोई गलती ना हो। और लोकतंत्र भी इस बात की कभी गारंटी नहीं देता कि उनसे गलती नहीं होगी। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये कि इसमें गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए रखना संभव नहीं होता। गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश होती है और फिर उसमें सुधार होने की भी गुंजाइश रहती है। इसका मतलब यही है बच्चों कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदल ले, या शासक समूह को ही जनता बदल देगी अगर बार बार गलतियां होती रही। गलतियां ठीक करने के अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन बार बार गलतियां करने वाले को जनता माफ नहीं करेगी। ऐसा लोकतंत्र की ये विशेषताएं हैं। अभी हमने लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क पढ़े, लोकतंत्र का अर्थ जाना और लोकतंत्र की विशेषताएं जानी। आशा है आप लोगों को लोकतांत्रिक राजनीति का ये अध्याय